5th एपिसोड स्टार्ट होता है, जहां टीचर साथ में स्कूल जाने से पहले ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। डोंगजू वुसू से यूजू के बारे में बात करता है और बोलता है कि वो उससे काफी स्ट्रिक्ट बिहेव कर रहा है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि यूजू ने उसकी वीडियो बनाई थी। इस पर वुसू बोलता है कि उसे पता है कि यूजू ने उस दिन उसकी वीडियो नहीं बनाई थी, वो बस उससे इसलिए स्ट्रिक्ट है क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि उसने मैथ्स टेस्ट में सिर्फ 4 मार्क्स लाए हैं। फिर सब डिस्कस करते हैं कि वुसू को फाइनली उसके ग्लासेस वापस मिल गए। डाजू और जियोन उससे बोलते हैं कि उसे उस पर्सन को थैंक यू बोलना चाहिए जिसने उसकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। साथ ही आफ्टर स्कूल क्लासेस की भी बात होती है, जहां जी जियोन के पास सिर्फ 4 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है, वहीं वुसू के पास ऑलरेडी 10 स्टूडेंट्स है। अब स्कूल जाते वक्त यूजू अपने नॉवेल्स पर आए कमेंट्स पढ़ती है जिसमें लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और वो काफी खुश हो जाती है। रास्ते में गोया भी उसे ज्वाइन करती है और पूछती है कि वो आज इतनी खुश क्यों है। तब यूजू उसे बताती है कि उसकी स्टोरी वायरल हो गई है, इसलिए वो बहुत एक्साइटेड है। गोया उसे उसकी नोवेल दिखाने को बोलती है, लेकिन यूजू मना कर देती है क्योंकि उसे थोड़ा एम्बैरेसिंग लगता है। इस पर गोया मजाक में बोलती है कि ऐसा तो नहीं तुम R-rated BL स्टोरी लिख रही हो, और वो ये भी बोलती है कि पता नहीं कैसे लोगों को ये सब पसंद आता है। यूजू ये सब सुनकर गोया से झूठ बोल देती है कि वो कोई BL स्टोरी नहीं लिख रही। अब दूसरी तरफ यूजू मजबूरी में अपनी एक्स्ट्रा मैथ्स क्लास का फॉर्म वुसू सर को देने ऑफिस आती है। तब जी जियोन सर, जिसके PE क्लास में बहुत कम स्टूडेंट है, वो यूजू को मैथ्स की जगह उनकी क्लास ज्वाइन करने को बोलते हैं और यूजू भी PE क्लास में इंटरेस्ट दिखाती है। तब वो वुसू सर से आर्ग्यू करते हैं, लेकिन जब वुसू उसे बताता है कि यूजू मैथ्स में फेल हो रही है और उसे सीरियस हेल्प चाहिए, तो वो मान जाते हैं। क्लोजिंग असेंबली में वुसू यूजू को आफ्टर स्कूल क्लास और क्लीनिंग ड्यूटी याद दिलाता है। तब जेनी, यूजू, गोया और कुछ और गर्ल्स को स्लीप ओवर के लिए अपने घर इनवाइट करती है। अब स्कूल के बाद क्लीनिंग ड्यूटी के टाइम यूजू जी जियोन सर को अकेले काम करते देखती है, तो वो उनकी बास्केटबॉल कोर्ट रूम क्लीन करने में हेल्प करती है। यूजू थोड़ी अपसेट होती है क्योंकि वुसू सर उसे जी जियोन की एक्स्ट्रा क्लास अटेंड करने नहीं दे रहे। हमें क्लियरली दिखता है कि उसे जी जियोन सर पर क्रश है। तभी वुसू सर का कॉल आता है और यूजू को वो जल्दी से एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुला लेते हैं। क्लास में यूजू को पता चलता है कि वो सबसे लोवेस्ट मार्क्स वाली स्टूडेंट है और बाकी सब सीक्रेटली उसका मजाक उड़ाते हैं। इस वजह से वो क्लास छोड़ने का डिसाइड करती है, लेकिन वुसू उसे बाहर पकड़ लेते हैं और वापस क्लास में ले आते हैं। क्लास में वो बोर होती है, इसलिए वो सो जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुलती है, वुसू सर उसके सामने खड़े होते हैं और उस पर गुस्सा होते हैं कि वो क्लास में सो रही थी, और पनिशमेंट में वो उसे कुछ मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व करने का होमवर्क दे देते हैं। क्लास के बाद यूजू जेनी के घर स्लीप ओवर के लिए जाती है। वहाँ वो जेनी के ब्राजीलियन बॉयफ्रेंड का टॉपिक उठाती है और बोलती है कि उसने अ नाइट इन पेरिस वेब नोवेल पढ़ी है, जो जेनी ने अपनी फेक बॉयफ्रेंड स्टोरी के लिए यूज की थी। जेनी कन्फेस करती है कि उसका कभी कोई बॉयफ्रेंड था ही नहीं और उसने कोरियन भी वेब नॉवेल्स पढ़कर ही सीखा है। दोनों की अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। रात को सभी गर्ल्स तारे देख रही होती है। तभी यूजू को अचानक मैथ्स होमवर्क याद आता है, लेकिन वो डिसाइड करती है कि वो होमवर्क नहीं करेगी, जो होगा देखा जाएगा। और नेक्स्ट डे वो स्कूल चली जाती है। स्टाफ रूम में वो वुसू सर को बोल देती है कि उसने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है, जिससे वुसू उसको डांटता है और बोलता है कि वो उससे बहुत डिसअपॉइंटेड है। लेकिन ऑफिस से बाहर आते ही यूजू खुश हो जाती है क्योंकि उसे अपने नोवेल के लिए एक अच्छा सा डायलॉग मिल जाता है, मैं तुमसे डिसअपॉइंटेड हूँ। शाम को लाइब्रेरी में वो अपने नोवेल का एक नया और थोड़ा बोल्ड चैप्टर लिख रही होती है। उसमें वो डिसअपॉइंटेड वाला डायलॉग भी ऐड करती है, लेकिन तभी शॉकिंगली वो पीछे मुड़कर देखती है कि वुसू सर उसके पीछे खड़े होते हैं। शॉक में वो जल्दी से अपना लैपटॉप बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन वुसू सर उसे पहले ही पकड़ लेते हैं और फिर वो उसे पढ़ने लगते हैं। तब यूजू के चेहरे में डर साफ दिखाई देता है।